हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हम आज डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड यूनिवर्स एनसीईआरटी अध्याय का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वह विशाल स्थान है जिसमें हर वह चीज शामिल है जो अस्तित्व में है। सूर्य, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और वह सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसकी वास्तविक सीमा का किसी को भी पता नहीं है। मुख्य बिंदु: ब्रह्मांड में सूर्य, ग्रह, तारे, चंद्रमा, उल्का, धूमकेतु, आकाशगंगाएं और अन्य सभी खगोलीय पिंड शामिल हैं। पृथ्वी और चंद्रमा भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारा सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा नामक गैलेक्सी का एक तारा है। मिल्की वे जैसी अरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अधिकांश भाग खाली स्थान स्पेस है जिसमें कोई हवा, ठोस या द्रव नहीं होता। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को खगोलशास्त्र एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों को खगोलशास्त्री एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। खगोलशास्त्री दूरबीन टेलीस्कोप का उपयोग करके ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। आकाशगंगा और सौरमंडल तारे समूह बनाकर आकाशगंगा बनाते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में कई सौरमंडल हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल सूर्य और उसके 8 ग्रहों जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि से मिलकर बना है। ब्रह्मांड की संरचना: ब्रह्मांड में 5% दृश्य पदार्थ जैसे तारे, ग्रह आदि, 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है जिनके बारे में अभी वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य: ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, जीव, वनस्पति, ग्रह, तारे और ऊर्जा सब कुछ इसी का हिस्सा है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा और दुर्लभ हिस्सा है जहां जीवन संभव है। ब्रह्मांड एक अत्यंत विशाल और रहस्यमय स्थान है जिसमें अरबों आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इसका अध्ययन हमें न केवल हमारे ग्रह बल्कि पूरे अस्तित्व के बारे में जानने में मदद करता है। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों के बारे में जानने योग्य मुख्य बातें: ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल संरचना है जिसमें कई महत्वपूर्ण भाग और घटक शामिल हैं। इनके बारे में निम्नलिखित जानकारी महत्वपूर्ण है। 1. आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं जिनमें सैकड़ों अरबों तारे और ग्रह होते हैं। आकाशगंगाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: सर्पिल जैसे मिल्की वे, अंडाकार और अनियमित। हमारी पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित हैं। आकाशगंगाएं समूहों में बंधी होती हैं जैसे स्थानीय समूह, लोकल ग्रुप, जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा प्रमुख हैं। 45. 2. सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सौरमंडल में सूर्य और उसके 8 ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि शामिल हैं। इसके अलावा चंद्रमा, उल्का, धूमकेतु और ग्रहों के उपग्रह भी सौरमंडल का हिस्सा हैं। 3. तारे, स्टार्स। तारे ब्रह्मांड के मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं। वे हाइड्रोजन गैस के नाभिकीय सम्मिलन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक तारे का अपना ग्रह और उपग्रह हो सकते हैं। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जिनमें से हमारे सूर्य जैसा तारा भी शामिल है। 4. नेबुला, नेब्यूली। नेबुला गैस और धूल के बादल होते हैं जो नए तारों के निर्माण के क्षेत्र होते हैं। ये चमकदार होते हैं क्योंकि इनमें युवा तारे गैस को आयनित करते हैं। प्रसिद्ध नेबुला जैसे ओरियन नेबुला ब्रह्मांड में तारों के जन्मस्थल हैं। 5. नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशंस। नक्षत्र तारों के समूह होते हैं जो पृथ्वी से देखने पर किसी आकृति या पैटर्न में दिखाई देते हैं। कुल 88 आधिकारिक नक्षत्र हैं जिनमें ओरियन, उर्सा मेजर आदि प्रमुख हैं। 6. धूमकेतु, कॉमेट्स और उल्का, मीटियर्स। धूमकेतु जमी हुई गैस और धूल के बादल होते हैं जो सूर्य के पास आने पर पूंछ बनाते हैं। उल्का छोटे ठोस कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलते हुए शूटिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। 7. मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ब्रह्मांड के सभी पदार्थ क्वार्क और लेप्टॉन जैसे मौलिक कणों से बने हैं। क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं जो परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमते हैं। बोसोन कण क्वार्क और लेप्टॉन के बीच की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 8. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड का केवल लगभग 5% हिस्सा सामान्य पदार्थ से बना है। लगभग 25% डार्क मैटर है जो दृश्यमान नहीं लेकिन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। लगभग 70% डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है और अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई है। ब्रह्मांड के प्रमुख भागों में आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, नेबुला, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्का और मौलिक कण शामिल हैं। इसके अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यमयी घटक भी ब्रह्मांड की संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन सभी भागों की समझ से ही हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार और उसकी प्रकृति को जान सकते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. बुध, मर्क्यूरी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, लगभग 5.7 करोड़ किमी दूर। सबसे छोटा ग्रह, व्यास लगभग 4849.6 किलोमीटर। कोई वायुमंडल नहीं, इसलिए जीवन की संभावना नहीं।
सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। कोई उपग्रह नहीं। 2. शुक्र वीनस। सूर्य से लगभग 4.11 करोड़ किमी दूर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। अत्यधिक गर्म, सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक। वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड 90-95% और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल। पृथ्वी के समान आकार और घनत्व के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में करता है। कोई उपग्रह नहीं। 3. पृथ्वी अर्थ। जीवन के लिए उपयुक्त एकमात्र ज्ञात ग्रह। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना। सतह पर जल और जीवन की विविधता मौजूद। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किमी दूर। एक उपग्रह चंद्रमा है। अपनी धुरी पर झुका हुआ है लगभग 23.5 डिग्री, जिससे ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। 4. मंगल मास। सूर्य से लगभग 22.7 करोड़ किमी दूर। लाल रंग का ग्रह जिसकी सतह पर ऑक्साइड जंग मौजूद है। वायुमंडल पतला, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। 2 छोटे उपग्रह फोबोस और डेमोस। तापमान अत्यधिक ठंडा, जीवन की संभावना खोजी जा रही है। 5. बृहस्पति जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। व्यास पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा। मुख्य रूप से गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम से बना। सूर्य से लगभग 77.2 करोड़ किमी दूर। 63 से अधिक उपग्रह, जिनमें यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो प्रमुख हैं। सतह पर विशाल लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट जो एक विशाल तूफान है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह लगभग 10 घंटे में एक चक्कर। 6. शनि सैटर्न। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सूर्य से लगभग 141.7 करोड़ किमी दूर। चारों ओर प्रसिद्ध वलय रिंग्स हैं जो बर्फ और चट्टानों से बने हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना। 60 से अधिक उपग्रह। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरी करता है। 7. अरुण यूरेनस। सूर्य से लगभग 286.7 करोड़ किमी दूर। गैसीय ग्रह, मुख्य रूप से मीथेन गैस से बना। अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। 27 उपग्रह। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। 8. वरुण नेपट्यून। सूर्य से लगभग 450 करोड़ किमी दूर। गैसीय ग्रह, मीथेन गैस के कारण नीला रंग। 14 उपग्रह। सूर्य की परिक्रमा लगभग 165 वर्षों में पूरी करता है। आंतरिक और बाहरी ग्रहों में अंतर। विशिष्ट आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार छोटे और चट्टानी बड़े और गैसीय। वायुमंडल पतला या नहीं, जैसे बुध। घना, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें। सूर्य से दूरी। सूर्य के निकट। सूर्य से दूर तापमान अधिक। सूर्य के निकटता के कारण कम। सूर्य से दूर होने के कारण उपग्रह कम या नहीं। कई उपग्रह और छल्ले रिंग्स। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उनकी विशेषताएं उनके आकार, संरचना, वायुमंडल, सूर्य से दूरी और तापमान के आधार पर भिन्न होती हैं। आंतरिक ग्रह छोटे, चट्टानी और गर्म होते हैं, जबकि बाहरी ग्रह बड़े, गैसीय और ठंडे होते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी अनूठी विशेषताएं और उपग्रह होते हैं जो उन्हें ब्रह्मांड में विशिष्ट बनाते हैं। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित ग्रहों को प्रमुख माना है। 1. पृथ्वी। वर्तमान में ज्ञात एकमात्र ग्रह जहां जीवन सुनिश्चित रूप से मौजूद है। 2. K2-18b। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण में ऐसे अणुओं के संकेत पाए हैं जो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों से संबंधित होते हैं। ये ग्रह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकता है, हालांकि अभी तक इस पर जीवन के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। 147। 3. मंगल मास। मंगल ग्रह पर भी जीवन के संकेतों की खोज जारी है। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व की संभावना पर शोध हो रहा है। मंगल की सतह पर पहले पानी के अवशेष पाए गए हैं जो जीवन की संभावना को बढ़ाते हैं। 8. 4. शुक्र वीनस। हाल के शोधों में शुक्र के वायुमंडल में जीवन के संकेत मिले हैं। हालांकि सतह अत्यंत गर्म और विषैले है, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। 8. 5. अन्य संभावित ग्रह सुपरहैबिटेबल प्लैनेट्स। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा लगभग 24 ऐसे ग्रहों की पहचान की है जहां जीवन की संभावना हो सकती है। इन्हें सुपरहैबिटेबल ग्रह कहा जाता है, जो पृथ्वी से बेहतर जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ये ग्रह आकार, तापमान, वायुमंडल और सतह की बनावट के आधार पर जीवन के लिए अनुकूल माने जाते हैं। 26. पृथ्वी के अलावा K2-18b, मंगल, शुक्र और कुछ सुपरहैबिटेबल ग्रहों पर जीवन की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इन ग्रहों पर जीवन के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इनके वातावरण और सतह की स्थितियां जीवन के लिए अनुकूल हो सकती हैं। वैज्ञानिक इन ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। सुपरहैबिटेबल प्लेनेट, सुपरहैबिटेबल प्लैनेट क्या होते हैं?
सुपर हैबिटेबल प्लेनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन के लिए पृथ्वी से भी बेहतर परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं। ये ग्रह न केवल जीवन के अनुकूल होते हैं, बल्कि उनकी भौगोलिक, जलवायु और जैविक विशेषताएं पृथ्वी से अधिक उपयुक्त हो सकती हैं, जिससे वहां जीवन की संभावना और भी अधिक होती है। सुपर हैबिटेबल ग्रहों की विशेषताएं। आकार और तापमान। ये ग्रह पृथ्वी से थोड़े बड़े हो सकते हैं और लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो सकते हैं, जिससे उनके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बड़े और अधिक जैव विविधता वाले हो सकते हैं। तरल पानी की उपस्थिति। इन ग्रहों की सतह पर तरल पानी मौजूद रहने की संभावना अधिक होती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल। इनके वायुमंडल में पृथ्वी से अधिक नमी और उपयुक्त गैसें हो सकती हैं, जो जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। तारा और कक्षा। ये ग्रह आमतौर पर पीले या नारंगी द्वार तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो जीवन के लिए स्थिर ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। आयु और भूगर्भीय गतिविधि। सुपर हैबिटेबल ग्रह अधिक पुराने और भूगर्भीय रूप से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे सतह पर जीवन के लिए स्थिर और पोषक वातावरण बनता है। खोज और अध्ययन। वैज्ञानिकों ने केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सोप्लैनेट आर्काइव की जांच में लगभग 4500 ग्रहों के बीच 24 संभावित सुपर हैबिटेबल ग्रहों की पहचान की है, जो पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर हैं। 147 ये ग्रह जीवन के लिए बेहतर परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं और इसलिए इन्हें जीवन खोज के लिए प्राथमिकता दी जाती है। सुपर हैबिटेबल प्लेनेट वे ग्रह हैं जो जीवन के लिए पृथ्वी से बेहतर या अधिक अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इनमें उपयुक्त तापमान, वायुमंडल, तरल पानी और स्थिर ऊर्जा स्रोत होते हैं, जो जीवन के विकास और विविधता के लिए अनुकूल होते हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो पृथ्वी से बेहतर जीवन स्थल हो सकते हैं।